हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक ब्राइट में। तो हम लोग पढ़ रहे थे जनरल एप्टीट्यूड फॉर गेट। हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट 1 नंबर सिस्टम। तो अभी तक हम लोग लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर 5 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा है और काफ़ी ईजी भी है, तो इसको देखते हैं। तो लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल। हमने लिया 12। चलिए इसका क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमारे पास कितना है, 1 इंटू 12, is that correct? 2 इंटू 6, is that correct? और हमारे पास आया 3 इंटू 4। क्या इससे ज़्यादा कुछ हो सकते हैं? नहीं, नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास है जिससे हमें 12 मिल सकता है। क्या ये फैक्टराइजेशन है? तो मैं बोलता हूँ कि ये फैक्टराइजेशन नहीं है। तो वही फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो फैक्टराइजेशन सुनिए, मैंने क्या लिखा, किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना, ये वो होता है फैक्टराइजेशन। चलिए 12 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो ये क्या है, इसका फैक्टराइजेशन। तो फिर ये क्या था, ये है दीज आर फैक्टर्स, दीज आर फैक्टर्स। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ फैक्टर कितने हमारे पास, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इन सबको काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर को काउंट किया हमने, कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने आए, 6। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ दीज फैक्टर्स। चलिए अगर मेरे को करना है सम ऑफ दीज फैक्टर्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सम ऑफ दीज फैक्टर। चलिए हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं, लिख लेते हैं। 1 प्लस, चलिए सीक्वेंस में लिखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 4। यही हमारे पास फैक्टर्स। चलिए इनका सम करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 28। इसको आप सम करके देखिए। चलिए इसके बाद मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यही जो हमारे पास फैक्टर्स आए इनका प्रोडक्ट कर देते। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 4, ये हमारे पास आया। तो हमारे पास कितना आएगा, 1728। चलिए तो अभी तो हमारे पास एक इजी सा नंबर था 12, जिसके हमने फैक्टर्स करके देख लिए कि हमारे पास कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, और उसको फैक्टराइजेशन के टर्म में भी लिख दिया। नंबर ऑफ फैक्टर फाउंड कर लिए, सम ऑफ फैक्टर्स फाउंड कर लिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर भी हमने फाउंड कर लिया। अगर हमारे पास कोई बड़ी डिजिट वैल्यू आ जाती है तो क्या हम ऐसे करते रहेंगे उसको? नहीं, इसको थोड़ा सा हम कंक्लूड करते हैं और एक इजी फॉर्मेट बनाते हैं जिससे हम काफ़ी इजी वे में और काफ़ी फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने लिखा n इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r। ये कोई नंबर हो सकता है, ये इनके प्राइम फैक्टर हो गए। जैसे कैपिटल N, कैपिटल N हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, a b c क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टर, जो कि हमने देखा था कोई भी नंबर देखे उसके हमें क्या करने, प्राइम फैक्टर। ये उनकी है रिपीटिव पावर, मतलब जितने बार वो रिपीट कर रहे हैं वो उनकी है पावर। चलिए अब हम क्या करते हैं कि 12 को हमने सबसे पहले क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। चलिए कर दिया मैंने, 2 की पावर 2 इंटू 3। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कि अभी हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने वाले हैं। इसको डिनोट हम किससे करते हैं, स्मॉल n से। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है p+1 q+1 एंड r+1। हमारे पास कितना लगा था, 2 की पावर 2। इसका क्या मतलब हुआ, p हमारे पास कितना है 2, q की पावर 1, तो हमारे पास q कितना है 1। चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमारे पास कितना है 2+1 और q की जगह 1+1, तो कितना आ गया 3 इंटू 2। हमारे पास अभी जो हमने फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड किए थे वो हमारे पास कितने आए थे, 6। इज दैट अ करेक्ट फार्मूला। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनता था हमारे पास, क्या बनाया था हमने, सम ऑफ फैक्टर्स। जो हमने 6 फैक्टर्स निकाले थे उनका सम कितना होने वाला है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है नोट कीजिए आप, क्या होगा, a की पावर p+1 -1 कर दीजिए, b की पावर q+1 -1 कर दीजिए, c की पावर r+1 -1 कर दीजिए, अपॉन a-1 b-1 एंड q-1। देखने में फॉर्मूला थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन देखते हैं इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा। ये आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हमारे पास कितना था, 2 की पावर 2 इंटू
3 की पावर 1। p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 एंड q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। ये तो हम देख के फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं a हमारे पास कितना है 2 की पावर 2। सिंपल देखते हैं 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए। 3 की पावर 1 लिखा है तो 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए। नीचे देखते हैं a माइनस 1 करना है 2 माइनस 1, b माइनस 1 करना है 3 माइनस 1। थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये फ्लो में आ जाएगा। चलिए देखते हैं 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 7, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 माइनस 1 8 अपॉन 2 माइनस 1 1 इंटू 2, 2 4 जा 8 है हमारे पास, 7 4 जा 28। तो यही तो हमारे पास आया था सम ऑफ फैक्टर्स। तो इसको ब्रैकेट में एक बॉक्स में बना के लिखिए और स्टार मार्क करके, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं गेट में। इसके बाद हम लोग इसको नोट कर लिया तो इसके बाद हम लोग एक और तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे उसको देख लेते हैं। तो थर्ड हम लोग क्या देख रहे थे, थर्ड पार्ट जो हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। चलिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इसको हम पी एन से डिनोट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, कैपिटल एन की पावर एन बाई 2। ठीक है, कैपिटल एन क्या था हमारे पास नेचुरल नंबर, जो कि जिसके हमने प्राइम फैक्टर किए थे 2 की पावर 2 इंटू 3। चलिए हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू है। स्मॉल एन क्या था हमारे पास, स्मॉल एन हमारे पास है नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमने सबसे पहले फाइंड किए थे। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने कितने फाइंड किए थे 6, इस वाले क्वेश्चन में 6 आए थे हमारे पास। तो ठीक है 6 अपॉन 2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 की पावर 3, और 12 की पावर 3 कितना होता है 1728। यही तो हमारे पास आंसर आया हुआ था। तो हमने क्या क्या फाइंड किया अभी, नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसको डिनोट किससे करते हैं एन से, सम ऑफ फैक्टर्स निकाले हमने कितना आया था हमारे पास 28, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाले हमारे पास कितना आया 1728। तो इनसे रिलेटेड एक चीज़ पूछी जाएगी क्वेश्चन में, या दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है गेट में, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इसके बाद मैंने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं 24 एंड 288, दोनों प्रैक्टिस के बेस पे क्वेश्चन लिए। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ दीज फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर। वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चन को बनाइए बेहतरीन तरीके से। चलिए हम थोड़ा सा फास्ट वे में एग्जीक्यूट करते हैं अगर आप लोगों ने बना लिया हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे होता है p प्लस 1, p हमारे पास कितना है 3, q हमारे पास कितना है 1। ठीक है, ये तो हम फाइंड कर लेंगे। तो n क्या होता था हमारे पास p प्लस 1 एंड q प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आने वाले हैं 8। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कैसे निकलेगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1। पुट करते हैं, आंसर हमारे पास कितना आएगा 60। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व आप लोग कर लेंगे। चलिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन बाई 2। कैपिटल एन हमारे पास कितना है 24, स्मॉल एन हमारे पास कितना है निकाला था हमने 8/2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24 की पावर 4। आंसर हमारे पास कितना आएगा 331776। तो हमारे पास ये आने वाला है प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है। अभी तक तो हमने देखो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स तो ये आ गए, एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ ऑड प्राइम फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड, तो ऑड में क्या आ जाएगा भाई, ऑड वाले प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, तो ऑड प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो एन ऑड कितने हमारे पास, एन ऑड हमारे पास जितने भी एन ऑड हों कितने हमारे पास, पहली बात तो एक ही है 1, उसमें कितना ऐड कर दो 1 ऐड कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एन ऑड फैक्टर्स हमारे पास कितने आ गए 2। आगे देखते हैं, अब हमारा एक और क्वेश्चन आता है कि एन इवन फैक्टर्स कितने हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास एन माइनस एन ऑड वाले सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास कौन से बचेंगे, इवन वाले बचेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास आए थे 8, माइनस ऑड वाले अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारे पास कितना आ गया 6। चलिए अब हम देखते हैं कि ये 2 और 6 हमारे पास कैसे आ रहे हैं। चलिए 25 के 24 के फैक्टर करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। 1 इंटू 24,
कर सकते हैं। इसके बाद 2 × 12 ये भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद 3 × 8 ये भी कर सकते हैं। 4 × 6 ये भी कर सकते हैं क्या? यस, ठीक है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई और है क्या? नहीं। चलिए चेक करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स सही आए क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 यस, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमारे पास सही आए। चलिए एन ऑड वाले देख लेते हैं भाई। ऑड वाले हमारे पास कितने, एक तो 1 हो गया होगा और एक 3 हो गया। कितने आए हमारे पास? 2। ये भी हमारे पास कैसा आया? सही है। चलो इवन वाले भी देख लेते हैं। तो बाकी के कितने बचे? बाकी के कितने बचेंगे जब 2 हटा दिए? कितने होते हैं हमारे पास? 8। 8 में से अगर 2 हटा दिए तो हमारे पास सिंपल कितने बचे? 6। तो हमारे पास एन ऑड और एन इवन का भी हम कॉन्सेप्ट समझ गए। तो 288 के लिए आप लोग फाइंड कीजिए सिंपली नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स जब आप लोग फाइंड करेंगे तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे? एन कितना आएगा? 18। जब इसका सम ऑफ दीज फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 8 1 9। प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स कितना आएगा हमारे पास? ये भी चेक कर लेते हैं। 288 की पावर 9, ठीक है, लगभग 1.11 इंटू 10 की पावर 21 अप्रॉक्स इतना ही आने वाला है। तो इसके बाद आप लोग एक बेहतरीन सा इवन और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, आप लोग 5 कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो इसमें कौन से हो सकते हैं? एन ऑड भी होंगे और एन इवन भी होंगे। तो हमने टोटल 5 चीज़ें निकालना सीख ली। तो इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, उसको भी समझ लेते हैं। इसके बाद हमारे पास काफ़ी ईजी सा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैंने फैक्टर्स निकाल लिए तो जो फैक्टर्स हैं डिविजिबल बाय 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए और 12 के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? इसके लिए 6 फैक्टर हैं, ठीक है। 6 फैक्टर्स में से ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 2 से डिविजिबल है? चलिए पहले तो हम देख लेते हैं मेथड। तो 2 से डिविजिबल वाले कितने होंगे? 2 4 6 एंड 12। काउंट कर लेते हैं कितने हमारे पास? 4। चलिए 3 से डिविजिबल कितने हैं? तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितने आए हमारे पास? 3। 4 से डिविजिबल कितने हैं? एक तो 4 है, दूसरा 12 है, मतलब 2 है। 6 से डिविजिबल कितने हैं? 6 हो जाएगा एंड 12 हो जाएगा, मतलब 2 ये हो जाएगा। 12 से डिविजिबल कौन है? तो सिर्फ एक ही बचता है, 12। तो हमारे पास एक आ जाता है जो 12 से डिविजिबल होने वाला है। चलिए ये तो भाई छोटा सा डिजिट था, हमने चेक कर लिया। चलिए तो इसका मेथड देखते हैं। तो मेथड हमारे पास क्या होने वाला है, इसको हम देते हैं मिटा। चलिए ठीक है, और एक नोट लिखते हैं। नोट क्या है? नोट लिखिए। नोट ये है कि जिससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसे पुल करके बाहर निकाल लो, ठीक है, समझ रहे हो? इसका क्या मतलब हुआ कि जिससे डिवाइड करना है उसे पुल करके बाहर निकाल लो, ठीक है। ये आपने अगर नोट कर लिया हो, चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास 12 को हमने क्या लिख सकते थे? 2 की पावर 2 × 3, यही लिख सकते थे ना। चलिए देखते हैं अब हमारे पास क्या आएगा। 2 से हमें डिवाइड करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक 2 को बाहर निकाल लो। तो हमारे पास क्या बचा? 2 की पावर 1 × 3 लिखते हैं। 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, ठीक है, समझ रहे? इसके बाद हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला हमारे पास फॉर्मूला तो पता ही है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला फॉर्मूला कितना है? वही p+1 मतलब 1+1, q+1 ये भी 1+1, 2 2 जा 4। क्या हमने 2 से डिवाइड होने वाले कितने लिखे थे? 4 ही आए थे हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। अगर मैंने 3 बाहर पुल कर लिया तो हमारे पास कितना बचा? सिर्फ 2 की पावर 2। p की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2+1 कितने आ गए हमारे पास? 3 फैक्टर्स आ गए जो 3 से डिविजिबल है। 4 के लिए देख लेते हैं। तो 4 के लिए क्या होगा? 2 की पावर 2 पूरा बाहर आएगा, सिर्फ हमारे पास बचा 3। 3 की पावर कितनी है? 1। तो क्या आएगा? 1+1 कितना आ गया? 2 ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, या 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। 6 को बाहर निकालना। 6 को बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा? 2 × 3 को बाहर निकालना होगा, तो 2 बचेगा अंदर, 2 की पावर 1। इसको भी क्या कर सकते हैं? 1+1। तो 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 6 से डिविजिबल है। 12
12 को निकालने के लिए हमें पूरा 12 भी बाहर निकालना पड़ेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3। अंदर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचने का मतलब 2 की भी पावर 0 बचेगी और 3 की भी पावर 0 बचेगी। इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1 कितना आ गया, सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो 12 से डिविजिबल है। अगर हम इसको ऐसे भी करके देखें कि 0 प्लस 1 डॉट 0 प्लस 1, तब भी हमारे पास कितना आएगा, एक ही ऐसा नंबर आएगा जो 12 से डिविजिबल है। तो अब हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो ये हम बड़े ही आसान तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए 4 लिया। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर में 2 की पावर 3 इंटू 3, ये हम लिख सकते हैं। चलिए 2 से हमें डिवाइड करना है, 2 को कर लीजिए पुल। 2 को जब हमने पुल किया तो हमारे पास बचा 2 की पावर 2 इंटू 3। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कर दिया। 3 की पावर 1 थी तो 1 प्लस 1 कर दिया। हमारे पास कितना आया, 3 इंटू 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 6। 4 के लिए देख लेते हैं, तो 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, टोटल कितना आ गया, 2 2 जा 4। चलिए इसके बाद और देख लेते हैं, 6 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लिया और 3 कॉमन लिया, तो हमारे पास 2 कितने बचे, क्योंकि 2 तो सिर्फ हमने एक ही कॉमन लिया ना, तो हमारे पास कितना बचा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, क्योंकि एक था, एक हमने बाहर निकाल लिया, कितना बचा, 0। इसको लिखते हैं 2, तो 2 प्लस 1 0, तो 0 प्लस 1, हमारे पास कितना आ गया, 3। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए, 3। 12 के लिए देख लेते हैं, 2 की पावर 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2 की पावर 1, एक 3 कॉमन लिया तो 3 की पावर 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1, टोटल हमारे पास नंबर कितने आ गए। तो जिसमें हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे, तो हमारे पास एक नंबर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ये हमारे पास एक नंबर दे रखा है, ठीक है, नंबर दे रखा है। और हमारे पास पूछा डिविजिबल बाय 2, कितने फैक्टर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। अब हमने 4 की जगह ले लिया कि कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 25 से डिविजिबल हैं, ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 81 से डिविजिबल हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 100 से डिविजिबल हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन इवन और ऑड को लेके भी कर लेंगे, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आने वाले हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, कितना आ गया हमारे पास, टोटल फैक्टर आ गए 60। चलिए 2 से डिवाइड करना ना, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, चलिए निकाला, 2 की पावर बचा 2, 3 की पावर बचा 4 और 5 की पावर बचा कितना, 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स भी फाइंड कर लेते हैं, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 4 प्लस 1 कितना होगा 5 और 2 प्लस 1 कितना होगा 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 45। चलिए 25 से डिवाइड करना है ना, तो 5 इंटू 5 के अलावा कोई और 25 देता है क्या, नहीं देता ना, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, तो वही p प्लस 1 कितना आएगा, 3 प्लस 1, 4 की जगह कितना आ जाएगा 4 प्लस 1, हमारे पास कितना आ गया, 20 नंबर ऐसे हैं जो 25 से डिविजिबल होंगे, 20 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 25 से डिविजिबल होंगे। 81 के लिए देख लेते हैं, तो हमारे पास कितना, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 9 इंटू 9, यही तो हमें 81 दे सकता है। तो इसका क्या मतलब हो कि 3 की पावर 4 को कॉमन ले लो, काम हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। वही चीज़ करनी है सेम, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1, हमारे पास कितना आया, 4 3 जा 12, यह आ गया ना हमारे पास। चलिए इसके बाद हम लोग 100 का देख लेते हैं। 100 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो 2 की पावर 2 चाहिए इंटू 5 की पावर 2 चाहिए, क्योंकि 25 4 कितना होता है 100, यही तो चाहिए ना। 2 की पावर 2 कॉमन लिया, कितना बचा, 2 की पावर 1, 3 कोई कॉमन लिया, नहीं लिया सर, 3 की पावर 4 लिख दिया, 5 2 ले लिया ना, कुछ भी बचा 5 में, नहीं बचा। चलिए तो हमारे पास कितना आएगा, 1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1, कितना आया 5 इंटू 2। तो हमारे पास 10 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 100 से डिविजिबल होंगे। इसमें छोटा सा डिस्कशन और ये बचता है कि जो नंबर ऑफ 2 से जो डिविजिबल होने वाले हैं, क्या वही नंबर तो वो होंगे एन इवन फैक्टर्स, जो 2 से डिविजिबल होने वाले हैं
वो हमारे पास कैसे हैं, इवन वाले फैक्टर्स। तो क्या हम ऑड फैक्टर्स निकाल सकते हैं क्या? यस। ऑड फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या होता था, टोटल फैक्टर हमारे पास कितना है, n माइनस क्या करें, इवन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, कर देते हैं। चलिए हमारे पास कितना आया था, टोटल फैक्टर 60 माइनस n इवन फैक्टर हमारे पास कितने आए, 45। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑड फैक्टर्स हमारे पास कितने आए, 15। तो इससे हम ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें फाइंड कर ही सकते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग वीडियो लेक्चर को फिनिश करते हैं। और आप लोग फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @thinkbrightgate, जिस पे काफ़ी सारे आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ फॉर्मूले मिलते रहेंगे आप लोगों को, और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। Thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to Think Bright.